और ये बात का उनको दुख भी है कि भगवान आपने मेरा त्याग किया था जब मैं सती के रूप में था, क्यों? प्रश्न पूछा। तब भगवान ने कहा मैंने आपका त्याग किया था, क्यों? क्योंकि आपने मुझ पर शंका की थी। कब भगवान? याद करिए वो दिन, रामावतार चल रहा था, भगवान राम लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, सीता का अपहरण कर दिया था रावण ने, और मैं और आप जब आप सती के रूप में थे, नंदी पर सवारी होकर हम विहार करने जा रहे थे, और उस समय क्या हुआ कि सती माता ने देखा महादेव क्या सामने भगवान राम रोते हुए जा रहे थे, वृक्षों को पूछ रहे थे हे वृक्ष आपने हमारी सीता को देखा है? मृग को पूछते थे, मृग नहीं सीता को देखा। और उस समय भगवान शिव ने जब देखा राम को, दो हाथ जोड़ के जय सच्चिदानंद घन कह के पूछ पुकारा और उनको प्रणाम किया। अरे प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? इतना जब पूछा तो कहे देखिए वो जो है ना वो मेरे प्रभु है, वो मेरे मेरे भगवान राम है। राम? हाँ जी, नारायण का अवतार है ये, और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए प्रभु पधारे हैं। तो रो क्यों रहे? यदि भगवान नारायण है, यदि भगवान है तो भगवान रोएंगे क्यों? और भगवान की पत्नी को कोई उठा कर ले जाए, बोलो जय श्री कृष्ण, कैसे ये संभव है? तो ये भगवान कहां से उनकी पत्नी को कोई ले गया? इतनी ताकत नहीं ये पत्नी को बचा ले। भगवान ने कहा ये जो कुछ भी दिख रहा है ना वो सब नाटक है। 3 घंटे के मूवी में जब अजय देवगन को देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, कभी कभी रोने भी लगते हैं। वो बात छोड़िए, सीरियल पर तो घर घर में चर्चा होती है, आधा घंटा फोन में बात होती है। अनुपमा क्या नाम है उसका? हाँ ऐसा ही कुछ नाम है। अरे साहब वो कैसी सीरियल, दादी अभी एकदम युवान, उसके वहां बच्चे, उसके वहां बच्चे, उसके वहां बच्चे, और अभी भी दादी जिंदा है। और वो दादी के बारे में चर्चा, दो बहनें फोन में बता, अनुपमा को ऐसा नहीं करना था, ये बहुत, अरे भाई ये नाटक है जी। पर कितना हमको सही लगता है ना, हम कभी कभी रोने लगते हैं। मेरे घर में तो रोज होता है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और मेरी मम्मी तो वो सीरियल देखती है तो कभी कुछ गलत करने वाले के साथ, मतलब कोई गलत करने वाला एक पात्र होता है ना जो सबका बिगाड़ता है, फिर वो एक दिन आता है भगवान उसके साथ कुछ बुरा करता है, मम्मी बोलती हाँ यही दाव का था, भगवान ने बिल्कुल ठीक किया। इतना संतोष होता है इन लोगों को, बाप रे बाप, क्या मैं बताऊं आपको। क्यों? ये सब झूठ के पात्र है जी, झूठ के नाटक है। 3 घंटे की जिंदगी है ये बिल्कुल बेकार होता है, बिल्कुल ठीक नहीं होता है। फिर भी हम सत्य मान लेते हैं ना, ईश्वर का भी ये नाटक है। धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा जब आप आते हैं तो ये पूरा एक एक एक, एक, एक लीला बनाकर प्रभु आते हैं, और उस लीला के अनुसार भगवान जीते हैं। ईश्वर राम चाहते तो एक तीर में रावण को मार सकते थे, पर नहीं, क्योंकि उनको हर एक गांव गांव के व्यक्ति के हृदय तक पहुंचना था। उसको वहां केवट से चरण धुलवाकर उसका उद्धार करना था। कहीं पड़ी हुई अहल्या का उद्धार प्रभु को करना, ये प्रभु के लिस्ट में था, ये सब काम करना है, वो काम करने के लिए भगवान ने ये सब किया है, तो ये सब जरूरी था। पर नहीं, सीता ने, सती ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान की पत्नी को उठा के ले जाए, लाओ मैं चेक करके आती हूँ। ठीक है जाओ, और गए साहब। सती माता सीता का रूप ले लिया, सीता जैसा रूप लिया, बोले भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, नहीं तो नहीं पहचानेंगे। दौड़ते हुए राम 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 करते हुए दौड़ने लगे। उधर से प्रभु राम रोते हुए आ रहे थे, सोचा ये मुझे नहीं पहचान पाएंगे, मुझे सीता मान लेंगे। और जैसे ही नजदीक गए तुरंत राम भगवान ने प्रणाम किया, मां आप अकेले आए? महादेव कहाँ है? हमें दर्शन की आशा है। इतना जब कहा तो तेज उतर गया, मैंने गलती कर दी। वापस आए, महादेव ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, झूठ बोले। ईश्वर पर शंका और ईश्वर की बात पर शंका। महादेव ने कह दिया मन से, सती अब मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं, क्योंकि आप तो हमारी पत्नी थी और आपने तो हमारी मां का रूप, कोई और रूप लिया होता तो ठीक था, आप तो हमारी मां जगदम्बा सीता बन गए। देवी याद रहे,
उसी शंका के कारण एक पूरा ज्ञान मार्ग टूट जाता। ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, शंका का एक भी पत्थर जब वहां आता है तो वो पूरा मार्ग टूट जाता है, पतित हो जाता है व्यक्ति। इसलिए दृढ़ अनुराग, दृढ़ विश्वास अत्यंत आवश्यक है परमात्मा पर।